नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मौर्य युक्ता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले पर्व दीपावली के विषय पर। ये दीपावली है या दीपदानोत्सव। साथियों, बहुत सारे आज फैक्ट में हमारे साथ हमारे मम्मी पापा जुड़े हुए हैं। मैं इन लोगों से भी चर्चा करूंगा दीपावली के विषय में। साथियों, कहा जाता है कि दीपावली रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताया जाता है कि राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार करके जब अयोध्या वापस जाते हैं तो उस खुशी में अयोध्यावासी दीप प्रज्वलन करते हैं और तब से ये परंपरा चली आई कि लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। यही नहीं बाबूजी बात काम है, यही बात तो ये लोग भी बता रहे कि यही बात है। अब हम अपने बाबूजी से ही बात करेंगे कि बाबूजी, जब हम दीपावली मनाते हैं कि अयोध्या से राम जी अयोध्या में जब राम जी जाते हैं लौट करके 14 वर्ष वनवास पूरा करके, तो वो उस समय अयोध्यावासी साथियों दीप प्रज्वलन करते हैं। ऐसा रामचरितमानस के अनुसार लोग कहते हैं। क्या ये बात सही है? सही तो है। सही है, बाबूजी भी कह रहे हैं। अब हम बाबूजी से ही जानेंगे कि वो अयोध्या कब वापस गए थे और वो कौन सा महीना था। बाबूजी बताएंगे आप? अब इतना तो नहीं याद है। बाबूजी कह रहे हैं कि इनको याद नहीं है। दरअसल उसमें महीना लिखा ही नहीं गया है कि ये अप्रैल का महीना नहीं लिखा गया है। उसमें हिंदी का कुछ या संस्कृत के कुछ महीने लिखे गए हैं और वो अंग्रेजी के महीने के अनुसार आता है अप्रैल महीना में, है ना। 14 अप्रैल के इर्द गिर्द में आता है। उसी दिन बाबा साहब का जयंती दिवस मनाया जाता है। मुझे याद है पूरा कि उसी समय वो लोग रामनवमी भी मनाते हैं। कहते हैं कि राम लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार करके जीत करके वो इसी रामनवमी को आए थे। तो भैया कितनी बार आए थे, सोचने की बात है। बाबूजी, राम नवमी जो मनाई जाती है वो अप्रैल महीने में मनाई जाती है। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई जाती है। और क्या वजह रहा है साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि जब किसी हमारे बहुजन महापुरुषों का कोई दिन आता है, उसी दिन इन लोगों की अगर उनका कोई बड़ा इतिहास है, बड़ी घटना का ऐतिहासिक दिन है, तो इनके भी बड़े दिन आ जाते हैं। क्या वजह हो सकती है मुझे नहीं पता, यह आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोग जरा सोचिएगा और हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और मैं बात करूंगा, अगर दीपावली में बाबूजी राम जी की वजह से दीपावली मनाई जाती है, तो उस समय राम की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बट होता किसका है? लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और सरस्वती जी का। प्रमुख रूप से लक्ष्मी जी का, फिर बगल बगल में गणेश और सरस्वती का। सही बोल रहा हूं मैं? तो इन लोगों का क्यों होता है? मुझे भी साथियों जानकारी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं जो त्योहार मनाए जाते हैं मैं उसकी खोज कर रहा हूँ कि आखिर क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है, इससे क्या होता है, हमें भी जानने का हक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बाबूजी, आप लोग कैसे बिना जाने समझे आपसे मना चला है अभी तक? उस दिन दीपावली में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए दीप जलाया जाता है। अच्छा, दीपावली में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो राम जी का आगमन कब होता है? भाई राम, अभी तो बात हो रही थी कि भाई दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि राम
लंका पर चढ़ाई करके वापस आते हैं जीत करके, इसलिए उसी में जो है दीप जलाया गया। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें मतलब वजह क्या है, ये फैक्ट क्या क्लियर हो सकता है दोस्तों? दरअसल क्या है कि बाबूजी को भी ये बताया गया, ये परंपरा थी, जो परंपरा में यही होता है, परंपरा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबूजी की ही देन है कि हम यहाँ पढ़ लिख के आज आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परंपरा कैसे चली रही कि किसी ने कह दिया और हमने भी मान लिया और हम परंपरा के नाम पे चलते रहे। कहते हैं धर्म में तर्क मत करो। अरे भैया तर्क नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा हमारा धर्म सही है कि गलत है? क्योंकि उसको भी किसी व्यक्ति ने लिखा है। जिस व्यक्ति ने लिखा कहीं उसको उसने गलत तो नहीं कर दिया, बाद में कुछ गुजर दिया हो बीच में लाके। क्या पता हमारा धर्म बहुत पवित्र रहा हो और बाद में किसी ने भटका दिया ताकि हमारा धर्म टूट जाए। इसलिए हम धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। साथियों अब हम बात करेंगे, लक्ष्मी जी के बाबूजी ने बोला कि लक्ष्मी जी का वास होता है, उस दिन उनकी पूजा इसलिए की जाती ताकि लक्ष्मी जी घर में आए, है ना? तो महिलाएं भी तो घर की लक्ष्मी है, तो उनकी पूजा क्यों नहीं करती? पूजा की नहीं जाती। घर की महिला को कौन पूजा करता है? घर की महिलाएं पूजती। हमने कभी नहीं देखा कि माँ की आपने पूजा किया हो दीपावली में। भैया देखिए, कह रहे हैं कि घर की महिलाओं को पूजा करना चाहिए। इन्होंने कहा लक्ष्मी जी की, तो हमने पूजा, घर की महिला भी तो लक्ष्मी है। कहते हाँ, हमने बोला पूजा करना चाहिए, तो कह रहे कि हाँ करना चाहिए। हमने बोला भाई फिर माँ, हमारी माँ की तो कभी आपने पूजा ही नहीं किया। बात है कि नहीं है? आप सोचिए जरा कि हमारे यहाँ के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये इन्हीं लोगों की देन है कि हम आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं लोगों के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कहा कैसे जाता है और कराया क्या जाता है धर्म की आड़ में। तो बाबूजी लक्ष्मी जी के आगमन की खुशी में हम लोग दीप जलाते हैं ना, दिया जलाते हैं, प्रकाश कर देते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? लक्ष्मी जी कैसे आती है? अपने सवारी से आती होंगी ना? खुद नहीं चल सकती है वो। देखिए, क्योंकि बाबूजी को पता है यहाँ में हम फंस सकते हैं। तो साथियों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और समझने की बात है। हंसना भी जरूरी है, जहाँ बात है हंसने की तो हंस लेना भी जरूरी, लेकिन यहाँ बात आ रही है लक्ष्मी जी की। अब लक्ष्मी जी की जब सवारी है तो कहाँ कोई पैदल जाएगा? आपके पास गाड़ी है तो आप कभी पैदल जाओगे तो 4 कोस दूर नहीं जाओगे ना। आपको उस दिन तो हजारों घर पे जाना होगा लक्ष्मी जी को, तो वो क्या करेंगे? सवारी पर बैठ के जाएंगे कि नहीं? उन्हें तो कई करोड़ों घर पर जाना होगा ना। वो अंतर्यामी है, इसलिए हर घर पहुंच लेती है। अंतर्यामी का क्या मतलब होता है? चाहे जहाँ जब चाहे जहाँ पहुंच जाए। अरे भाई ठीक है, हमको बुला लो आज, हमारे पास पैसा नहीं है, 2000 रुपया हमको चाहिए, हाँ दिलवा लो। देंगे नहीं तो बुलाइए ना। अब दिए नहीं तब बोला हाँ हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, 2000 रुपये चाहिए। कह रहे चाहे जब बुला लो आ जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बोला भैया 2000 बुला के हमको दिलवा दो, तो कह रहे नहीं ब्याज पर दिलवा दो बाबूजी, ब्याज देंगी नहीं दिलवाए। साथियों में किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जो सच है आप लोग क्या करते हैं? धर्म की आड़ में उसी में डूब जाते हैं। और लक्ष्मी जी ने कभी नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करोगे तो हम आपके घर में आके पैसा दे देंगे। उन्होंने भी नहीं कहा, लेकिन बता करके इस तरह से प्रोपोगेंडा रची गई है कि लोग धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। इसलिए जागरूक और संगठित होना जरूरी है। साथियों लक्ष्मी जी का जो सवारी है वो है उल्लू, आप सभी जानते हैं। अच्छा, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, जहां प्रकाश होता वहां दिखता नहीं है उसको। प्रोपोगेंडा कैसे रची गई कि एक तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का वास होता है, वो घर घर आती है, आशीर्वाद देने, पैसा वैसा देने आती है ना। लेकिन लोग दिया जला देते हैं ताकि हमारे घर में ना आए, क्योंकि वो उल्लू पर बैठ के आएंगे, सबको पता है। और उल्लू ये भी सबको पता है कि वो दिन में देखता नहीं, प्रकाश जाने के बाद देखेगा नहीं, इसलिए जिधर अंधेरा रहेगा उधर चला गया। इसलिए हमारा देश अभी भी गरीब है। और ये जो जापान है, चीन है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, ये लोग नहीं मनाते क्योंकि उन्हें पता है उस दिन लक्ष्मी जी का वास होगा तो घर में अंधेरा रखते हैं हम लोग, उस दिन दीप प्रज्वलित नहीं करते वो लोग।
तो वहां चली जाती उड़ के, उल्लू लेके वहां पहुंच जाता है और ये लोग यहाँ बैठे पूजा कर रहे हैं प्रकाश में। अरे जब आप जान रहे हो कि प्रकाश में उल्लू को नहीं दिखता है, तब तो आपको अंधेरे रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी सीधा आ रहे हैं आपके पास। लेकिन आप लोग गलत करते हो, प्रकाश जला दे तो उड़ के चला गया दूसरी जगह, अमेरिका चला गया, चीन चला गया, जापान चला गया उल्लू, और माता जी वहां आशीर्वाद देके चलिए। वो लोग विकासशील हो गए, विकसित हो गए, और हम लोग ऐसे ही रह गए। धर्म को हम माने, लेकिन धर्म की असलियत को माने, ना कि जो हमें प्रोपोगेंडा बताया गया है, पाखंड अंधविश्वास बताया गया, हम इसको माने। आप मनाइए दीपावली, अच्छे से मनाइए, लेकिन इस तरह से प्रोपोगेंडा करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाखंडियों की जाल में आकर के आप अपने सही धर्म की जो व्याख्या उसको मत भूलिए। उन्होंने कहा होगा कि आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, प्रोपोगेंडा में मत पढ़िए। उस दिन कितने पटाखे पड़े तो कितना 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 वातावरण कितना दूषित होता है, सांस लेना दोबारा हो जाता है। ये जो हम सांस लेते हुए उसी वातावरण में घुस जाता है, और हम लोगों को सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें नुकसान कर देता है, और हम कुछ नहीं कर रहे। कितने लीटर तेल जला देते हैं उस दिन धर्म के नाम पे। तेल भैया तेल खाने से फायदा है कि जलाने से? तेल खाने से फायदा है कि जलाने से? खाने से फायदा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी हो सके तो ताली बजा दीजिएगा। साथियों, तेल खाने से फायदा होता है, बाबूजी करे, लेकिन तेल जलाते हैं नहीं उस दिन। जलाना गलत है ना, तेल को जलाना गलत है या नहीं, इतना बताइए। होगी कैसे नहीं जलाएंगे? अरे भाई मोमबत्ती जलाइए, लाइट जलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन उस दिन तेल जलाया था धर्म के नाम पे, ये गलत है दोस्तों। ऐसे भी महंगाई इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोग फिजूल खर्च करते हैं। भारत सरकार भी उनको लगता है, ये सब जानता ही है कि इनको महंगाई से क्या लेना है, ये लोग तो ऐसे फिजूल खर्च करते रहते हैं। तो साथियों, इन लोगों से, इन फिजूल खर्चों से हम बचें और लोगों को जागरूक करें। धर्म को माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म को इस तरह से मत मानिए कि वो पाखंड जैसा लगने लगे। उससे समाज को, देश को नुकसान हो, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो। हम लोग आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेशा देंगे? हम लोग पढ़ लिख करके भी अगर इसी पाखंड में डूबे रहेंगे तो हम लोग क्या संदेशा देंगे? इसलिए तमाम साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग जागरूक होइए, अच्छे से दीपावली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाइए। फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए ठोकता है भारत में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय सम्राट, जय संविधान।